आज है उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार खतरवा। आप सभी लोग गुड़िया को रखते हैं परसे के खात में। और तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हो आप लोग ठीक होंगे और मैं भी हूँ ठीक। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो दोस्तों ये देखो सुबह का मौसम कितना प्यारा हो रखा है। और आज है खतरवा, तो ये होता है गायों का त्योहार। आप सभी लोगों को खतरवा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से असौज का महीना भी लग जाता है। तो दोस्तों आज विश्वकर्मा भी है और अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की पूजा करने। देखो यहाँ पे मैंने फूल की माला बना दी है। तो अब चलते हैं हम रोड में। तो यहाँ पे मोक्ष और मैं आ गए हैं रोड में जाने के लिए। अभी हम अपनी गाड़ी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी की पूजा कर दी थी और यहाँ पे साथ ही साथ में मोक्ष भी पूजा कर रहा है। बोला था मम्मा मैं भी करता हूँ प्लीज़ करके। फिर मैंने मोक्ष को भी दिया अगरबत्ती पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर को। फिर घर आने के बाद यहाँ पे हमने मोक्ष की गाड़ी की भी पूजा करी। तो हमने कर लिया था। फिर हमने नाश्ता किया। फिर हम चले गए थे घास काटने और आज हमें जाना था बहुत दूर। और आज खतरवा भी है तो आज के दिन बहुत घास काटते हैं गाय के लिए। तो हम आ गए थे घास काटने को। और मौसम देखो कितना गंदा हो रखा है, अभी बारिश भी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने घास भी काट लिया था। देखो आज हमने इतने बड़े बड़े मुट्ठे बनाए हैं। और आज हमें टाइम लग गया था कम से कम घास काटने में 2 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि आज हमने बहुत घास काटा। ये देखिए इतना हमने खेत पूरा काट लिया है। फिर मैं घर को आ गई थी तो मैंने सारा काम किया। फिर यहाँ पे मेरा खाना बनाने की तैयारी हो गई थी। आज मैंने खाने में पास्ता और मैगी बनाया। आज मैंने भात नहीं बनाया। तो देखो तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया। फिर उसके बाद मैं चली गई थी रोज़ की तरह अपनी डॉगियों को घुमाने रोड में। डॉगियों को घुमाने के बाद मैं आ गई थी घर में। और घर में आने के बाद मेरी तैयारी हो गई थी यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने की। आज खतरवा है तो आज के दिन पूड़ियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई हूँ। और दोस्तों आज से असौज का महीना भी लग गया है, जो कि पहाड़ी औरत के लिए बहुत ही संघर्ष भरे होते हैं असौज का महीना, क्योंकि इस महीने बहुत काम होते हैं। जंगलों का घास काटना पड़ता है, गज्जो बनाना पड़ता है, उसको फिर लुट्टे बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा काम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन के भी हो गई है रेडी। अब इसको हम लगाएंगे परसे के खेत में। और या इसको मैं थोड़ा फूलों से भी सजा लेती हूँ। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बुढ़िया। उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं इसको परसे के खात में लगाने को, क्योंकि बुढ़िया को परसे के खात में ही लगाते हैं। ये देखिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बुढ़िया अलग से बनाई थी। इनको एक हम अपनी छत में डालेंगे, घर के छत में, और एक उसमें ककड़ियाँ और कद्दू के झीलों में डालते हैं इनको। तो यहाँ पे अंधेरा हो गया था तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी बना दी थी। फिर मेरे को जाना था बुढ़िया को जलाने। तो अभी हम पहले गाय के गोठ में जाएंगे और गाय का गोठ झाड़ने के लिए मशान बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बना रखा है। सबसे पहले मम्मी हमारे कमरे को झाड़ती है और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपनी गाय के गोठ में। ये देखिए कितना बड़ा मशान बनाया है हमने। तो हम लोग चले जाते हैं अपनी गाय के गोठ में और यहाँ पे अच्छी से हम अपनी गायों को झाड़ते हैं और रूम को भी झाड़ते हैं। और आज जो भी इनको रोग मतलब कुछ भी बीमारी होती है तो इससे झाड़ के अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे बुढ़िया जलाने। और यहाँ पे हमने बुढ़िया जला दी है। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी हमने आग जला दी है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से बड्डा कितना सुंदर लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। पूरी लाइट ही लाइट जगी है रात को। देखो कितना अंधेरा हो गया है। फिर हमने टीका भी बना दिया है। ये गाय को लगाते हैं घर में जाके। अब इसको अपनी गाय के माथे में लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बुढ़िया जला दी है। और बुढ़िया जलाने के बाद हम लोग चले गए थे घर की तरफ और अंधेरा भी बहुत हो गया था। ये देखिए। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बुलाया। फिर मम्मी ने यहाँ पे गायों को टीका वीका लगाया है। तो दोस्तों अब मैं खाना वाना बनाती हूँ तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।